दिल्ली 4 अगस्त 2019 रात के 11 बजे राष्ट्रपति भवन में हलचल है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। और ठीक उसी वक्त कश्मीर में कुछ अजीब हो रहा था। सारे कम्युनिकेशन चैनल अचानक बंद हो गए। फिर आए सरकारी आदेश, जिनसे बेचैनी और बढ़ गई। हजारों अतिरिक्त सैनिक घाटी की ओर बढ़ रहे थे। और फिर कश्मीर के बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं को उनके ही घरों में नजरबंद कर दिया गया। कश्मीर पूरी तरह से लॉकडाउन में था। अब तक सबको समझ आ गया था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इन सब के बीच में था अनुच्छेद 370। तो ये सब हुआ कैसे, इसे समझने के लिए चलिए 70 साल पीछे चलते हैं। जब मुश्किल हालात में कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो एक बहुत ही खास संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई थी। ये था अनुच्छेद 370। इसके तहत केंद्र के कानून सिर्फ 3 मामलों पर लागू होते थे: रक्षा, विदेश मामले और संचार। बाद में आया अनुच्छेद 35A, जिसने जमीन खरीदने और सरकारी नौकरियों का हक सिर्फ राज्य के स्थायी निवासियों को दिया। पर यहाँ एक पेच था। अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी थी। मगर 1957 में वो संविधान सभा ही भंग हो गई और उसने कोई सिफारिश नहीं की। अब इसे हटाना नामुमकिन लग रहा था। तो इस तरह एक संवैधानिक ताला लग गया। दशकों तक यही माना गया कि ये अनुच्छेद अब कभी नहीं हटेगा। लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया और इसका सीधा असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा। जब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार गिरी तो पहले राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और ये एक बहुत ही अहम कदम था। अब राज्य विधानसभा की सारी शक्तियां सीधे भारत की संसद के पास थी। इस नई स्थिति ने एक कानूनी रास्ता तो खोला, पर सवाल वही था, संविधान सभा के बिना वो ताला कैसे खुलेगा? इसका जवाब मिला अनुच्छेद 370 में नहीं, बल्कि संविधान के एक दूसरे अनुच्छेद 367 में। एक राष्ट्रपति आदेश के जरिए संविधान सभा शब्द का मतलब ही बदल दिया गया। उसे राज्य की विधानसभा कर दिया गया। और क्योंकि विधानसभा की शक्ति संसद के पास थी तो सिफारिश का हक भी उसे मिल गया। मतलब 70 साल से जो संविधानिक ताला बंद था, उसकी चाबी अब खुद संसद के हाथ में आ गई थी। और फिर आई 5 अगस्त की सुबह। गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया। राज्यसभा में इस प्रस्ताव के पक्ष में 125 वोट पड़े और ये पास हो गया। और अगले दिन लोकसभा में इसे 351 वोटों के जबरदस्त बहुमत से पास कर दिया गया। संसद की इस मंजूरी के साथ उस पूरे क्षेत्र की संवैधानिक हकीकत ही बदल गई। तो इस तरह जो प्रावधान हमेशा के लिए माना जा रहा था, उसे राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानूनी रणनीति से हटा दिया गया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।